Good morning and welcome to my channel The Easy Club. Today we are going to learn about new topic. That topic is narration. आज हम लोग इस लेक्चर में नरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नरेशन क्या होता है और नरेशन आज सिर्फ इस लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन और कुछ इसके टाइप होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप अच्छे से देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो अपने साथ एक कॉपी और एक पेन ले कर के बैठें, ताकि जो भी टॉपिक यहाँ पर बताया जाए उसे नोट कर सकें। तो चलिए देखते हैं नरेशन। नरेशन है क्या? सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। नरेशन कहते किसको हैं? तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 3 स्टेप के साथ किसी भी डिफिनेशन को लिखने के लिए सीखा था। तो इस डिफिनेशन को लिखने के लिए भी हम वही 3 स्टेप का यूज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा था चूज द वर्ड। सो हियर वर्ड इज रिटन नरेशन। हम लोग को वर्ड चूज करना था और यहाँ पर वर्ड क्या है लिखा हुआ है। और सेकेंड स्टेप था वर्ड अबाउट वर्ड। वर्ड के बारे में कुछ बताना, वर्ड क्या है, कहाँ से आया। तो यह वर्ड नरेशन जो है इट इज द नरेशन। Narration is a word which comes from the word that is narrate. Narration is a word which comes from the word that is narrate. Narration एक वर्ड है जो कहाँ से आया है? तो narrate वर्ब से आया। narrate से इसका क्या हुआ? उत्पत्ति हुआ है। narration हमारा narrate वर्ड से आया है। और हम लोग का थर्ड स्टेप था कि उसके अंतर्गत होता क्या है। तो इसको सेकेंड स्टेप तक हम लोग चले से यह कहाँ से आया है और थर्ड स्टेप से होता क्या है इसमें। तो narration is a word which comes from the word that is narrate, in which subject says directly or indirectly. Narration is a word which comes from the word that is narrate. Narration एक वर्ड है जो किससे बना है? narrate वर्ड से बना है। in which subject says directly और indirectly. इसके अंतर्गत सब्जेक्ट जो है वह डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से कुछ कहने की कोशिश करता है। इसमें कुछ कहता है, कुछ बताता है। तो इस डिफिनेशन को हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे इट कम्स फ्रॉम the word narrate, in which subject says directly or indirectly. In which subject says directly or indirectly. Narration, it means narration. Narration comes from the word narrate, in which subject says directly or indirectly. इन दोनों डिफिनेशन का मतलब एक ही है, लेकिन यह थोड़ा सा लॉन्ग है और यह शॉर्ट कर दिया गया। दोनों डिफिनेशन का मीनिंग एक ही है। जैसे इसमें भी कह रहा है कि नरेशन एक वर्ड है जो किससे आया है? तो नरेट से आया है, और जिसके अंतर इन विच सब्जेक्ट सेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सब्जेक्ट जो है डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से कहता है। यह इसका डिफाइन भी यह भी वही कह रहा है। जैसे इट कम्स फ्रॉम द वर्ड नरेट, यह वर्ड जो है वो कहाँ से आया है? नरेट से आया है। इन विच सब्जेक्ट सेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसके अंतर्गत क्या करता है? सब्जेक्ट डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से कहने का प्रयास करता है, कहता है कुछ। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड I was a doctor.
ही सेड आई वॉज अ डॉक्टर, इसमें क्या है, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और यह कुछ कह रहा है, जैसे ही सेड आई वॉज अ डॉक्टर। सेकेंड एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही was a doctor। दोनों सेंटेंस एक ही है, जैसे he said I was a doctor और he said that he was a doctor, दोनों का अर्थ वही आ रहा है। लेकिन इसमें जो है I was a doctor, यह फर्स्ट सेंटेंस जो है वह डायरेक्ट रूप से लिखा गया है, डायरेक्ट, और यह जो है वो इनडायरेक्ट रूप से लिखा गया है। डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट रूप से कहने का अर्थ है कि यह जो स्टेटमेंट जो लिखा गया है आई वॉज अ डॉक्टर, यह ही का ही स्टेटमेंट है, ही जो बोला है वही क्या है यहाँ पर, इसी का स्टेटमेंट, उसी के रूप में, जिस तरह से वह बोला है उसी के रूप में क्या किया गया है, लिखा गया है। और जब भी डायरेक्ट नरेशन जो होता है, डायरेक्ट स्पीच जो होता है, वह डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है, जैसे यहाँ आई वॉज अ डॉक्टर इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा गया है। और इनडायरेक्ट जो होता है, इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स जो सब्जेक्ट के द्वारा न कहकर किसी दूसरे के द्वारा बताया जाता है, जैसे ही सेड दैट ही वॉज अ डॉक्टर, वह ही सेड दैट ही वॉज अ डॉक्टर, यह ही वॉज अ डॉक्टर जो है वह इसी का सेम नहीं लिखा गया। जैसे यह बोला है आई वॉज अ डॉक्टर, लेकिन यहाँ पर इसको चेंज करके लिखा गया है ही वॉज अ डॉक्टर। और नरेशन, आखिर कोई भी डिफिनेशन हो, कोई भी वर्ड होता है, कोई भी चीज़, तो उसका आखिर यूज, इसका नरेशन का हम लोग का ज़रूरत क्यों पड़ा, नरेशन क्यों यूज़ करते हैं, नरेशन का मतलब क्या है, इसका क्या बिना नरेशन का कोई काम नहीं हो सकता। जैसे ही सेड आई वॉज अ डॉक्टर, यह भी लिख सकते थे, लेकिन यदि नरेशन नहीं होता, नरेशन न आता, तो इसके देखिए कोई भी जो टॉपिक है, जैसे यह यहाँ पर डायरेक्ट रूप से बोला गया है और यह इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट रूप से यदि लिखा जाता है तो उसे पढ़ने में आसानी होती है, उसे पढ़ करके हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन जब उसे बोला जाता है, जैसे ही सेड आई वॉज अ डॉक्टर, तो बोलने के दौरान उसे अच्छे से पकड़ पाना मुमकिन नहीं है, उसमें गलती हो सकती है। इसी को सुधारने के लिए और आसान बनाने के लिए नरेशन को लाया गया है। जैसे इस सेंटेंस में ही सेड दैट ही वॉज अ डॉक्टर, इस सेंटेंस में यदि इस सेंटेंस को कोई भी पढ़ेगा तो हम लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ही सेड दैट ही वॉज अ डॉक्टर, तो इस सेंटेंस से हम लोग समझ सकते हैं कि वह कह रहा था कि वह एक डॉक्टर था। लेकिन इस सेंटेंस में यदि बोले ही सेड आई वॉज अ डॉक्टर, तो इस सेंटेंस में पकड़ पाना मुमकिन नहीं है, यहाँ आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता है। इसी को आसान बनाने के लिए क्या हुआ, नरेशन का पति हुआ है, नरेशन को लाया गया है। तो नरेशन वर्ड को हम लोग देख लिए, नरेशन क्या होता है, इसके दो डिफिनेशन हुए, फर्स्ट डिफिनेशन और सेकंड डिफिनेशन। दोनों डिफिनेशन सेम है, बस एक थोड़ा सा लॉन्ग है और एक शॉर्ट है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। और इसमें एग्जाम्पल की मदद से देखें कि नरेशन किस तरह से यूज होता है, नरेशन क्यों आवश्यक पड़ा, क्यों नरेशन का जरूरी हुआ, क्यों आवश्यकता हुई कि इसे लाया गया। तो इसे किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा जो डायरेक्ट रूप से बोला जाता है, उसे हम लोग अपने भाषा से आसान बनाने के लिए इसे लाया गया। और नरेशन के टू टाइप्स हो जाते हैं, नरेशन हैज़ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट नरेशन and second is indirect. First one is direct narration and second one is indirect narration. तो देखते हैं डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। तो सबसे पहले इन दोनों को डिफाइन करेंगे। जैसे डायरेक्ट नरेशन, सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसमें जो यूज होता है, इसका यूज कहाँ होता है उसको देखेंगे। तो डायरेक्ट नरेशन का सबसे पहले डिफाइन लिखने के लिए फिर से हम लोग वही तीन स्टेप को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप, अबाउट चूज द वर्ड चूज कर लिए, डायरेक्ट नरेशन। सेकेंड, अबाउट वर्ड मीन्स इस वर्ड के बारे में कुछ, डायरेक्ट नरेशन। इट इज अ टाइप ऑफ नरेशन, इट इज अ टाइप ऑफ
नरेशन। यह जो है वो एक नरेशन का टाइप है जिसे हम लोग यहाँ लिख दें। उसके बाद अब डायरेक्ट नरेशन में होता क्या है उसको मेंशन करेंगे। तो इट इज अ टाइप ऑफ नरेशन इन विच सब्जेक्ट, देखिए दोनों जो नरेशन है उसमें सब्जेक्ट ही क्या करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कुछ बोलने का काम करता है, कुछ कहने का काम करता है। तो यहाँ पर दो टाइप हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट नरेशन भी होगा उसमें भी सब्जेक्ट ही भाग लेगा, और सेकंड इनडायरेक्ट भी है उसमें भी सब्जेक्ट ही भाग लेगा। तो इन विच सब्जेक्ट, अब डायरेक्ट नरेशन में सब्जेक्ट करता क्या है, तो यह डायरेक्ट रूप से कहने, यह डायरेक्ट रूप से इसमें मेंशन करता है, डायरेक्ट रूप से कहता है इन विच सब्जेक्ट सेज डायरेक्टली, इट इज अ टाइप ऑफ नरेशन इन विच सब्जेक्ट सेज डायरेक्टली। डायरेक्ट नरेशन में जो होगा वह सब्जेक्ट किस रूप में बोलेगा, तो डायरेक्टली बोलेगा खुद से। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल था, ही सेड आई वॉज अ डॉक्टर। इस एग्जाम्पल में यहाँ जो है सब्जेक्ट जो है वह खुद बोल रहा है, आई वॉज अ डॉक्टर, यह खुद कहने का काम कर रहा है, जैसे आई वॉज अ डॉक्टर। लेकिन इस सेकेंड सेंटेंस में ही सेड दैट ही वॉज अ डॉक्टर, यहाँ पर ही सब्जेक्ट तो है लेकिन यह खुद से ना कह करके यह इनडायरेक्ट रूप से किसी दूसरे के द्वारा यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसमें था ही सेड आई वॉज अ डॉक्टर, यहाँ ही खुद बोल रहा था कि आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि ही वॉज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था। लेकिन यहाँ खुद से बोल रहा है, यहाँ खुद सब्जेक्ट बोलने का काम नहीं कर रहा है, इसलिए यह इनडायरेक्ट रूप से हो गया। और डायरेक्ट नरेशन जिसमें सब्जेक्ट डायरेक्ट रूप से बोलता है, जैसे इसका एग्जाम्पल, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। राम सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, इसमें भी यह राम, यहाँ राम सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के द्वारा ही मेंशन किया जा रहा है, इसके द्वारा ही बोला जा रहा है। और यदि यह इसके द्वारा न बोल करके इनडायरेक्ट रूप से बोला जाता, जैसे बोलता राम सेड, राम टोल्ड मी, या इसको बोल सकते हैं, यदि यहाँ पर सेड जो है वह जनरली टोल्ड में चेंज होता है, लेकिन जब इसमें इंट्रोगेटिव कहा जाता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसमें हम लोग टोल्ड के प्लेस पर आस्क्ड का यूज करते हैं, जैसे राम आस्क्ड मी। अब इंट्रोगेटिव वर्ड में यहाँ जनरली दैट का यूज करते हैं हम लोग, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो यदि वह सेंटेंस यदि यस नो क्वेश्चन का है तो वहाँ पर हम लोग इफ या वेदर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर WH क्वेश्चन है, तो इसमें WH वर्ड जो है वही किसके रूप में आ जाता है, कंजंक्शन के रूप में आ जाता है। व्हाट, राम आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। राम आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, इस सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर टेंस का भी चेंजिंग हुआ है, जैसे इज था यहाँ पर वाज हो गया। तो पीसी में जैसे देखते हैं, यहाँ पीसी में जो पीसी हमारा राम आस्क्ड मी, यह हमारा पीसी हो गया। पीसी में जो टेंस होता है, जैसे यहाँ पर आस्क्ड जो वह पास्ट टेंस का है, तो इसका यह जो पार्ट भी होता है वह पास्ट टेंस में ही चेंज हो जाता है। राम आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, अब यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप से मेंशन किया जा रहा है, जैसे व्हाट माई नेम वाज, यह हम खुद से यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा मेंशन नहीं किया जा रहा है, तो यह हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। चलिए इनडायरेक्ट नरेशन का भी हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। यह फिर से इसका एक टाइप है, तो लिखेंगे इट इज अ टाइप ऑफ नरेशन, इट इज अ टाइप ऑफ नरेशन। अब फिर से इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो होता है उसको मेंशन करेंगे, जैसे इट इज अ टाइप ऑफ नरेशन इन विच
in which subject says indirectly. इट इज़ अ टाइप ऑफ नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन भी एक नरेशन का टाइप है, इन विच सब्जेक्ट सेज इनडायरेक्टली, इसमें सब्जेक्ट जो होता है वह इनडायरेक्ट रूप से कहता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस था ही सेड दैट ही वाज अ डॉक्टर, यहाँ सब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है लेकिन यह सब्जेक्ट के द्वारा नहीं बोला जा रहा है, इसे किसी और के द्वारा मेंशन किया जा रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पर खुद परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में यह जो हो जाता है वह इनडायरेक्ट नरेशन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वाज अ डॉक्टर। यहाँ पर जो है यह सब्जेक्ट के द्वारा नहीं परफॉर्म किया, यहाँ सब्जेक्ट के द्वारा नहीं बोला जा रहा है, यहाँ इनडायरेक्ट रूप से किसी और के द्वारा मेंशन, सब्जेक्ट के बारे में है लेकिन किसी और के द्वारा मेंशन किया जा रहा है। तो हम लोग इस लेक्चर के दौरान देखें नरेशन और उसके टाइप, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन ने, इसमें मुख्य हम लोग नरेशन में डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए सीखते हैं, लेकिन इस लेक्चर में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन और इसके बारे में इसका डिफाइन और कुछ एग्जांपल देखें। जैसे डायरेक्ट नरेशन किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन किसको कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हमारा डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने का रूल देखेंगे और किस तरह से चेंज होता है उसका रूल नेक्स्ट लेक्चर के दौरान देखेंगे।